लेकिन जो कानून है यूनिफॉर्म रहेंगे, उसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा यूसीसी का फ़ायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, उसके बाद यूसीसी का फ़ायदा पारसी बेटियों को मिलेगा, क्योंकि पारसी बेटियां अगर गैर पारसी शादी करती हैं उनका प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाता है। अब कानून को सीधा कर दिया गया है, इससे काफ़ी जल्दी आपका डिसीजन आएगा, काफ़ी फास्ट होगा, डिस्पोजल एक्सपीडिशस हो जाएगा, इसीलिए ये काफ़ी प्रोग्रेसिव है। आप उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी पारित हो गया है, जल्द ही कानून बनेगा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील ज्ञानंद सिन्हा ये बात करते हैं। सर, क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या कुछ बदलाव होगा? देखिए, परिवर्तन जो हुआ वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मायने ये है कि जो पर्सनल रिलेशनशिप्स को गवर्न करने वाले कानून होते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो हिंदुओं के लिए था, और उधर सरिया आता था, सरिया से गवर्न होता था, मतलब जो पर्सनल मैरिज, सक्सेशन वगैरह, जो भी अडॉप्शन, ये सब जो पर्सनल रिलेशनशिप गवर्न करने वाले कानून हैं, सबके लिए यूनिफॉर्म होगा और किसी रिलीजन से गवर्न नहीं होगा। और ये अभी एक स्टेट के लिए है और ये अप्लाई करेगा जो रेसिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड हैं, जो बाहर भी रह रहे हैं उन पे भी, और साथ में विद इन द टेरिटरी ऑफ उत्तराखंड ये अप्लाई करेगा। सर, अगर साधारण शब्दों में कहा जाए, शादी ब्याह, बच्चों, संपत्ति, क्या इन सब के लिए भी नियम बराबर रहेगा? अगर सामान्य भाषा में कहा जाए, सामान्य आदमी को, आम लोगों को समझाना हो। हाँ, सबके लिए यूनिफॉर्म कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी भी जो पर्सनल लॉ के जो कोडिफाइड कानून थे वो और धर्म में नहीं थे, हिंदू का था, हिंदू सक्सेशन था, हिंदू मैरिज एक्ट था, उसमें भी कस्टम और ट्रेडिशन को बरकरार रखा गया है। वो कई बार कानून पे हावी होता है। यहाँ भी कस्टम ट्रेडिशन को ध्यान में रखा जाएगा और जहाँ तक कस्टम ट्रेडिशन है वो भी, उसका भी कुछ मायने रहेगा इसमें, लेकिन जो कानून है यूनिफॉर्म रहेंगे, उसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं रहेगा। जो मुस्लिमों के जो शादी ब्याह का नियम कानून है, वो अपने ट्रेडिशन को मानते रहेंगे या फिर समान कानून होगा? देखिए, इसमें कुछ एक मुद्दे हैं जो जब ये एक्ट चालू होगा, जब प्रोविजंस लागू होंगे, तब कुछ पता चलेगा। जैसे एक इन्होंने शेड्यूल में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप डाला है। वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कई हद तक कुछ जैसे फादर्स ब्रदर्स के जो बच्चे हैं, चाचा के बच्चे हैं, मौसी के बच्चे, इनमें प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के दायरे में डाला है। इसको देखना होगा कि आगे इसको कैसे अमल में लाते हैं, इसमें क्या कस्टम ट्रेडिशन को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, लेकिन ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के डेफिनेशन में डाला गया है। अब उसमें अंदर एक्ट को देखने से और कुछ पता चलेगा। सर, एक अंतिम सवाल है, तलाक के मुद्दे पे, जैसे मुस्लिमों में होता था, हालांकि यहाँ ट्रिपल तलाक पहले ही रद्द किया जा चुका है, इसमें कुछ प्रोविजन ऐसा किया? देखिए, एक लाइन में अगर बोला जाए तो आज भी जो हमारे पास जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, सोचिए वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जाते हैं उसमें रिलीजन का कोई मतलब नहीं होता। उसमें भी जो तलाक के प्रोविजंस हैं दोनों के लिए इक्वल रहेंगे, उसमें प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं है। जो बियॉन्ड दी कोर्ट्स हो जाते थे वो अब नहीं होंगे, ये फर्क होगा। देखिए, यूसीसी जो उत्तराखंड में आया है, बहुत ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। कायदे से ये 1950 में ही आ जाना चाहिए था, 75 साल देर हो चुकी है, लेकिन अब संविधान निर्माताओं का सपना उत्तराखंड में साकार हो रहा है। और ये उत्तराखंड वाला बिल, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में कई और राज्यों के भी काम आ जाएगा, और हो सकता है अगले 1 साल के अंदर सेंट्रल लेवल पे भी एक यूसीसी आ जाए। देखिए, संविधान निर्माताओं का ये कहना था कि अपने अपने पर्सनल लॉ नहीं चलेंगे, हिंदू का अलग कानून, मुस्लिम का अलग कानून, पारसी का अलग कानून, ईसाई का अलग कानून नहीं चलेगा। एक देश एक विधान होना चाहिए। इसका मतलब शादी विवाह की उम्र एक समान होनी चाहिए, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, तलाक का तरीका और तलाक का आधार एक होना चाहिए, गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए, बच्चे को गोद लेने का अधिकार सभी बेटियों को मिलना चाहिए, बच्चों के भरण पोषण का अधिकार सभी बेटियों को मिलना चाहिए, विरासत का अधिकार और वसीयत का अधिकार एक समान होना चाहिए, माता पिता की देखभाल का अधिकार सभी बेटों के समान बेटियों को भी मिलना चाहिए, एक पति एक पत्नी का नियम लागू होना चाहिए और कुरीतियां खत्म होनी चाहिए। जो भारत में कुरीतियां शुरू हुई, जैसे छुआछूत शुरू हुआ, सती प्रथा शुरू हुई, उसके खिलाफ कानून बना,
लेकिन जो विदेशी कुरीतियाँ थी, जो अरब से आई या मंगोल से आई, जैसे तलाक़े हसन तलाक़े बाइन तलाक़े किनाया, उसके खिलाफ कानून नहीं बना। निकाह हलाला, निकाह मुताह, निकाह मिस्यार, इसके खिलाफ कानून नहीं बनाना। तो ये यूसीसी आने से वो सारी कुरीतियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर आप फ़ायदे की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा यूसीसी का फ़ायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। उसके बाद यूसीसी का फ़ायदा पारसी बेटियों को मिलेगा, क्योंकि पारसी बेटियां अगर गैर पारसी शादी करती हैं उनका प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाता है। उसके बाद यूसीसी का फ़ायदा हमारे क्रिश्चियन बेटियों को भी मिलेगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में कोई ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं है कि जो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना, वो आज़ादी के बाद बना था, तो संसद में पूरी चर्चा के बाद बना। जबकि जो क्रिश्चियन वाला कानून बना था वो 1872 में बना, तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। पारसी वाला कानून 1936 में बना, तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। शरीयत एक्ट 1937 में बना, अंग्रेजों ने बना, तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है। तो वो तीनों कानून भेदभाव करने वाले हैं। ये यूसीसी आने से वो तीनों कानून खत्म हो जाएंगे। समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग लंबे समय से हो रही है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पे ये पारित हुआ है और जल्द ही लागू भी होगा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक जी हैं, आइए बात करते हैं। सर, ये समान नागरिक संहिता लंबे समय से मांग हो रही है, उत्तराखंड में पारित भी हो गया, बिल पारित हो गया है। क्या क्या परिवर्तन इससे समाज में आएगा? देखिए, समाज की अगर बात करें तो समाज में समानता आएगी। ये सेकुलरिज्म बढ़ाएगा। अगर आप देख रहे हैं कि सारे लोग सेकुलर, ये काफ़ी सेकुलर लेजिस्लेशन है जिसमें एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में कोई भेद नहीं किया गया है। इसीलिए उसमें चाहे मैरिज हो, डिवोर्स हो, मैरिज हो, इन मेंटेनेंस हो, इनहेरिटेंस हो, एडॉप्शन हो, ये सारे धर्मों के लिए एक ही है, क्योंकि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सिविल लॉज हैं। ये इसका कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है। अननेसेसरी रिलीजन ही गवर्न कर रहा था इन चीज़ों को। इसके कारण इसीलिए कई तरीके का विकार आ चुका था कानून में। अब कानून को सीधा कर दिया गया है। इससे काफ़ी जल्दी आपका डिसीजन आएगा, काफ़ी फास्ट होगा, डिस्पोजल एक्सपीडिशियस हो जाएगा। इसीलिए ये काफ़ी प्रोग्रेसिव है। आप ये देखिए, संविधान में उस समय ही लिखा गया था कि सरकार का ये दायित्व होगा कि वो कोशिश करके जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। देखिए, एक सामान्य भाषा में जो आम आदमी को समझ में आए, सवाल सर ये है, शादी हुआ, हाँ, संपत्ति हुई, हाँ, बच्चे हुए, क्या जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, हाँ, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, क्या वो स्पेशल मैरिज एक्ट लागू रहेगा या फिर जो यूसीसी है उसके मुताबिक चलेगा? देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसका ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रावधान यूसीसी में आ चुका है। इसीलिए ऐसा कुछ भी नया नहीं होगा। यूसीसी उससे और बड़ा है, और यूसीसी का जो एक्सटेंट और एप्लीकेबिलिटी जिस बारे में लिखा हुआ है वो उत्तराखंड के पूरे टेरिटरी में रहेगा, और जो उत्तराखंड के निवासी हैं जो दूसरी जगह रह रहे हैं उन पर भी अप्लाई करेगा। तो इसीलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है स्पेशल मैरिज एक्ट में और यूनिफॉर्म सिविल कोड में। सर, क्या क्या परिवर्तन किया गया है, थोड़ा सा इसको समझें। आप देखिए, मैरिज से रिलेटेड जो एसेंशियल्स है कि शादी जो वैलिड मैरिज है उसमें एसेंशियल्स में लिख दिया गया है कि आप डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी नहीं करेंगे। जिस बात को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा था पहले, यह काफ़ी चर्चा में था। और आपको परमिशन तभी है उसमें शादी करने की अगर कोई कस्टम्स और यूसेज आपको अप्लाई करता है। और कस्टम्स और यूसेज अगर आपको अप्लाई करता है तो आपको इस साथ में ये भी दिखाना पड़ेगा कि वो कस्टम्स और यूसेज जो है वो पब्लिक पॉलिसी और मॉरल्स के अगेंस्ट नहीं है। कल की तारीख में मान के चलिए कोई कस्टम्स और यूसेज थे भी, किसी ज़माने में थे, किसी सर्कमस्टांसेस में अराइज किए थे, लेकिन आज के समय में इसे जो जनमानस है वो ठीक नहीं मानती है, तो वो नहीं अलाउड होगा। इसके कारण लिटिगेशन काफ़ी कम हो जाएगी। आप ये समझिए, सर्टेनिटी आ जाएगी, काफ़ी सर्टेनिटी आ जाएगी, लिटिगेशन काफ़ी कम हो जाएगा, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल हो जाएगा कोर्ट के अंदर। तो और आज की तारीख में जब इतना हंगामा सारे चारों तरफ लोग कर रहे हैं, ये काफ़ी यूनिफाइंग फोर्स है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या उत्तराखंड सरकार के फैसले को
चुनौती दी जा सकती है? और हर फैसले को हर जगह चुनौती दी जा सकती है, पर अगर आप एक्ट को देखेंगे या कानून को देखेंगे, कोई चुनौती किसी काम आएगी नहीं, सीधी बात है। क्योंकि ऐसी कोई भी चीज लिखी ही नहीं गई है कि किसी को कोई आदमी बार कर दे। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को बार कर दिया गया, वो तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाकर के डिसाइड कीजिए कि आपका कस्टम्स, यूसेज, कोई पब्लिक पॉलिसी या मॉरल्स के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट भी, अदालत यहाँ क्या कर देगी? अगर कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस बहुत जमाने से चलता चला आ रहा है, पब्लिक पॉलिसी या मॉरल्स के अगेंस्ट है, तो हम अलाउ तो नहीं कर देंगे, नहीं अलाउ किया जा सकता है। तो सरकार है, सरकार कॉम्पिटेंट है, सरकार ने ये कानून लाया है और ये एक अच्छा कानून है। तो देखिए, एक लंबा समय वक्त लगा, लेकिन उत्तराखंड में ये जो है बिल पास हुआ। अब ये लागू होगा। हालांकि आपने देखा, जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जो प्रावधान है वही प्रावधान यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता में भी हैं। तो अब ये देखना होगा कि उत्तराखंड में कब, चूंकि बिल पारित हो गया है, तो लागू कब होता है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।